Good morning everyone. Class 12 subject है business studies. Today topic is communication barrier. What is communication barrier? देखिए communication barrier क्या होता है? ये effective listening को या effective communication को क्या कर रहा है? वो badly affect कर रहा है. जो कम्युनिकेशन बैरियर होता है वो क्या कर रहा है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है. कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? मैसेज प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं हो रहा है. हम बोल सकते हैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. देखिए बेटा, मान लीजिए आपके बॉस ने मॉक मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज किया. जनरल पॉइंट को समझते हैं. मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, हॉल में कंडक्ट की मीटिंग, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ वर्कर है, स्टाफ है टोटल 50, ठीक है. बॉस एड्रेस कर रहा है सभी को कॉमनली, क्लियर. कुछ सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स जो नए इन्होंने क्या किए हैं, चेंजेस किए हैं, उसके रिगार्डिंग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर. कुछ टर्म्स एंड कंडीशन से आपको अवेयर करा रहे हैं, क्लियर. बट क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्सन क्या कर रहा है? इफेक्टिव लिसनिंग पे ध्यान नहीं दे रहा है. बॉस जो मैसेज कहना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, उसकी प्रॉपर बात को ना सुनकर वो पर्सन्स क्या कर रहे हैं? जो वर्कर्स हैं या स्टाफ है, जो एम्प्लॉई, वो क्या कर रहे हैं? आपस में टॉकिंग कर रहे हैं. तो वो क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं मैसेज क्या हो रहा है? मिसकम्युनिकेट हो रहा है. और जो पर्सन ध्यान से सुनना चाह रहा है उसके पास भी वो मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है. तो इससे क्या हो रहा है? जो मैसेज है जब प्रॉपर वे में नहीं पहुंचेगा तो किसी पर्सन ने क्या समझा, किसी अदर वे में समझा, किसी पर्सन ने उसी मैसेज को अदर वे में लिया. तो क्या हो रहा है? जो वो कहना चाह रहे हैं प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हुआ. इससे क्या होगा? आपकी एफिशिएंसी अफेक्ट होगी. आपकी एफिशिएंसी क्या होगी? प्रभावित होगी. इससे क्या होगा? अल्टीमेटली जो आपको टास्क दिया है बेटा, ये जो आपको ऑब्जेक्टिव है, ये जो आपको प्रोजेक्ट असाइन किया है, वो आप अचीव नहीं कर पाओगे विद इन स्पेसिफाइड पीरियड. सो 4 टाइप्स ऑफ बैरियर. फर्स्ट इज सिमेंटिक बैरियर्स, मीन्स शब्दार्थ बाधा. आप कह कुछ रहे हो, सामने वाला समझ कुछ रहा है. आप कहना कुछ चाह रहे हो, सामने वाला समझ कुछ रहा है. तो क्या हो रहा है? आपस में मिसकम्युनिकेट हो रहा है. नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल बैरियर. इसी कड़ी में नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, ओके, ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हो, क्लियर. सभी के लिए रूल्स रेगुलेशंस क्लियर कट है, सभी अवेयर है रूल्स से. बट कभी कभी क्या हो रहा है? कोई पर्सन अपने बॉस से जो अपनी प्रॉब्लम है प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, या उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं अगर कम्युनिकेट करता हूँ तो जो मुझे अल्टीमेट क्या हो सकता है, मे बी पनिशमेंट मिले, डांटा जाए, या मेरी लगता है मुझे ये जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल बैरियर, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस. मोस्ट इंपोर्टेंट बैरियर आपके. ऐसे ही फर्स्ट आता है आपका सिमेंटिक बैरियर. ये क्या आपका शब्दार्थ बाधा. आप कुछ मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हो सामने वाले पर्सन को, बट वो मैसेज प्रॉपर वे में वो पर्सन नहीं समझ पा रहा है. वो पर्सन उस मैसेज को प्रॉपर वे में नहीं समझ पा रहा है. तो इससे क्या हो रहा है? जो हमारा कम्युनिकेशन का वे अफेक्ट हो रहा है, और हमारा जो कहने का तात्पर्य था, ये जो मैसेज सर्व करना चाह रहे थे, ये कम्युनिकेट करना चाह रहे थे, वो पहुंच नहीं पा रहा था. तो इससे क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस पे बैड इंपैक्ट पड़ रहा है, क्लियर. सो इट इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक डीलिंग विद मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. जो आप वर्ड बोल रहे हो या आप जो सेंटेंस बोल रहे हो,
आपने बोला दिस बुक कॉस्ट इज, दिस बुक वैल्यू इज 200 रुपीज. Different types of customer are valuable customers. Okay, आपने एग्जांपल दिया, this book is price 500 rupees, या our customer is most valuable. या आपने बोला technology skills are necessary, technology skills are necessary for today's scenario, technology skills are valuable in today's scenario. तो सपोज करिए जो हमने ये वैल्यू वर्ड यूज किया है वो क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप से यूज हो रहा है. कैसे? जैसे हमने बोला कि बुक की कॉस्ट क्या आ रही है 200 रुपीज, क्या आ रही है बुक की कॉस्ट 200 रुपीज. हमने बोला हमारे कस्टमर्स क्या वैल्यूएबल हैं, तो वो कस्टमर्स हमारे लिए क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए. क्या हो गए, इंपॉर्टेंस क्रिएट कर रहे हैं वो कस्टमर्स. हमने बोला दोज कस्टमर्स आर वैल्यूएबल, तो कस्टमर्स क्या हो गए आपके वैल्यूएबल हो गए. मीन्स वो वैल्यू क्या क्रिएट कर रही है, इंपॉर्टेंस क्रिएट कर रही है. ऐसे कोई टेक्नोलॉजी स्किल्स आई, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आई, या कोई कंप्यूटर स्किल्स है, उससे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं और उससे आपकी परफॉर्मेंस एनहांस हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है बेटा. तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उस वर्ड का डिफरेंट वे में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, और सामने वाला हो सकता है उसको किस अर्थ में, किस मीनिंग में लेके जा रहा हो. क्लियर? तो ये क्या आपकी सिमेंटिक बैरियर्स. तो फर्स्ट आता है इसमें बैडली एक्सप्रेस मैसेज. कैसे समझिए, क्लियर है? एक क्लास में फर्स्ट बेंच पे 3 स्टूडेंट्स सिटिंग है. क्लियर? टीचर्स ने देखा ये आपस में बातें कर रहे हैं. टीचर्स ने बोला स्टैंड अप, फर्स्ट रो को. अब फर्स्ट रो में वो सोच रहा है कि मैं खड़ा हूं, वो सोच रहा है कि वो खड़ा होगा, वो सोच रहा है कि वो खड़ा होगा. टीचर ने क्या कर दिया, बैडली या उसे गुस्से में मैसेज को कम्युनिकेट कर दिया, पर वो मैसेज बच्चे प्रॉपरली समझ नहीं पाए. और प्रॉपरली क्या हो रहा, एक्सप्रेस नहीं हो रहा कि राम खड़ा होगा, श्याम खड़ा होगा. हो सकता है तो 3 या 4% बैच सिटिंग है उस बेंच पर, 2 या 3% इसमें इन्वॉल्व है 4 में से. तो जो इन्वॉल्व नहीं है वो पर्सन सोचेगा यार मैं क्यों खड़ा हूं, मेरा तो कोई फॉल्ट ही नहीं है, मैं तो गॉसिप ही नहीं कर रहा. तो वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर आपके एक्सप्रेशन प्रॉपर वे में नहीं है तो आप प्रॉपरली मैसेज भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते. क्लियर? सो बैडली एक्सप्रेस मैसेज ओब्लिक मैसेज इज नॉट प्रॉपरली एक्सप्रेस. क्लियर? नेक्स्ट, वर्ड और सिंबल्स विद मल्टीपल मीनिंग्स. वर्ड और सिंबल्स विद मल्टीपल मीनिंग्स. हमने अभी एग्जांपल लिया था रिसेंटली, द वैल्यू ऑफ दिस बुक इज ₹200. तो वैल्यू का मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ दिस बुक, वैल्यू ऑफ दिस बुक क्या हो गई, बुक की कॉस्ट हो गई. दोस्तों हम बोल सकते हैं बुक कॉस्ट इज ₹200. बुक की कॉस्ट क्या होगी बेटा, इज ₹200. ओके, सो द वैल्यू क्लियर ऑफ दिस बुक इज ₹200. अब नेक्स्ट, वी वैल्यू आवर कस्टमर्स. सो वैल्यू ऑफ आवर कस्टमर्स, वैल्यू of the value our customers, value our customers create a importance. क्या कर रहे हो, create a importance, create a importance.
क्या कर रहे हैं, क्रिएट इंपोर्टेंस। क्यों, अगर वो कस्टमर्स किसी अदर शॉप पे मूव कर जाते हैं तो क्या होगा, हमारी सेल्स अफेक्ट होगी। क्लियर, तो वो कस्टमर हमारे लिए क्या है, वैल्यूएबल है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, इंपोर्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, हमारा रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ लर्निंग कंप्यूटर स्किल्स। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ लर्निंग द value of learning computer skills और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी skills। The value of learning कंप्यूटर स्किल्स और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी स्किल्स। तो क्या, जैसे ही किसी पर्सन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं या उसको एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं तो उस पर्सन की क्या बन जाती है, वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, उसकी इमेज इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके पास एडिशनल नॉलेज है उस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, उस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। तो इससे क्या क्रिएट हो रहा है, अल्टीमेटली उस पर्सन का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। अगर वो पर्सन कहीं फर्दर स्विच कर जाता है कुछ टाइम बाद, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया हमने, ओके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के बाद कुछ मंथ वर्किंग में रहा, ओके, वर्किंग में रहने के बाद उसको लगा कि मेरी स्किल्स एनहांस हो गई है, इंप्रूव हो गई है, तो मुझे ग्रोथ के लिए कहीं और जाना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए, मूव करना चाहिए प्रमोशन के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, वो अल्टीमेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहा है। तो वो पर्सन क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो इट क्रिएट the importance क्लियर। हमने एग्जांपल लिया, फर्स्ट, बैडली एक्सप्रेस मैसेज या मैसेज इज नॉट प्रॉपरली एक्सप्रेस। क्लियर, इसमें क्या डिस्कस किया था हमने, जनरल एग्जांपल लिया था, क्लासरूम में बच्चे सिटिंग है, क्लियर, उनको असाइनमेंट्स हमने दिया हुआ है, क्लियर, अब वो असाइनमेंट प्रॉपरली कर रहे हैं। अब टीचर ने सडनली कहा लास्ट रो से 2 स्टूडेंट आइए, लास्ट रो से 2 स्टूडेंट आइए, बट उस लास्ट रो में 5 या 6 स्टूडेंट सीटेड थे, बैठे हुए थे, अपना वर्क कर रहे थे। अब वो कंफ्यूज हो रहे हैं, वो बच्चे क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कौन से 2 बच्चे जाएंगे। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो मैसेज प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट, वर्ड और सिंबल्स हमने डिस्कस किए थे एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ दिस बुक इज ₹200, सो बुक कॉस्ट इज, यहाँ वैल्यू क्या हो गई, कॉस्ट हो गई है, क्लियर। ऐसे ही वैल्यू क्या हो गई है, वैल्यू क्या हो गई हमारी यहाँ पे इंपॉर्टेंस में कन्वर्ट हो गई है, ओके। एंड अदर, द वैल्यू ऑफ लर्निंग ऑफ कंप्यूटर स्किल्स, जो लर्निंग स्किल्स की वैल्यू की वो किस में क्रिएट हो गई, वो भी इंपॉर्टेंस में क्रिएट हो गई है, क्लियर। एंड नेक्स्ट, अनक्लैरिफाइड assumptions means sometimes messages are based on certain assumption which are subject to different interpretation,
आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। क्या हुआ इसमें, आपके ऑफिस में आपके बॉस ने गेस्ट को इनवाइट किया, क्लियर, और जो स्पेसिफिक अथॉरिटी है उस पर्सन को बोल दिया कि इन पर्सन्स का वेलकम करना है, क्लियर। अब वेलकम करना है, ठीक है, वेलकम करने में बॉस का मीनिंग क्या है कि उनको डिफरेंट टाइप्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाएं, मीन्स हॉस्टल फैसिलिटी, फूडिंग फैसिलिटी, स्टे फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये क्या हो रहा है, अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। वो आपकी गेस्ट आए ऑफिस में, इनवाइट किया था बॉस ने 5 to 6 पर्सन, क्लियर है। बॉस ने एक पर्सन को बोल दिया कि इनका टेक केयर किया जाए या वेलकम किया जाए प्रॉपरली, बट वो पर्सन कहीं ना कहीं इस अजम्पशन को लेकर कंफ्यूजन में था कि उनका वेलकम कैसे किया जाए, उनको प्रॉपर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, फूडिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, स्टे का, या कहीं आउटडोर प्ले के जाना है, वो समझ नहीं पा रहा था। तो क्या कर रहा है, मैसेज प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर्स। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर्स, अनदर एग्जांपल लेते हैं। कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा है या कोई सेमिनार चल रहा है, क्लियर, उस कॉन्फ्रेंस में 100 पर्सन सीटेड है, क्लियर, सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, उसने नोटिफाई किया कुछ पर्संस की बॉडी लैंग्वेज क्या है, एक्टिव मोड में नहीं है, मीन्स वो बैठे हैं, उनका ध्यान कहीं और है, या वो अपने फोन में इनबिल्ट है, लगे हुए हैं, गेमिंग खेल रहे हैं या चैटिंग में लगे हुए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उनका फोकस स्पीकर पे नहीं है, वो अपनी अदर एक्टिविटी में इंगेज है, कहीं चैटिंग में लग रहे हैं या गॉसिप कर रहे हैं, और पर्सन्स को भी क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो मैसेज है वो प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, क्लियर। तो आपने टेक्निकल वर्ड यूज में लिया, उस टेक्निकल वर्ड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग निकल रहे हैं, तो उस केस में भी क्या हो रहा है, वो मैसेज प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, क्लियर। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर क्या होता है, पिछड़ा हुआ होता है, बैकफुट पे होता है। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में नोटिस किया है, प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन और क्लोज माइंड। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ये पर्सन है वो लिसनर की बातों को, वो जो पर्सन है वो स्पीकर की बात को केयरफुली नहीं सुन पा रहा है, इफेक्टिव लिसनिंग नहीं ले रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, बीच बीच में क्या कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं क्या कर रहा हो, अपनी नॉलेज या अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बिहाफ पे कि ये सर ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, बट एक्चुअल में क्या है, उसको उस टॉपिक या उसके इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो जो कंटेंट डिस्कस कर रहा है बॉस या कोई हायर अथॉरिटी, उस कंटेंट के रिगार्डिंग उस पर्सन को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो क्या कर रहा है, अपने बिहाफ पर ही सेल्फ इवैल्यूएट कर रहा है, उसका मूल्यांकन कर रहा है अपने सेल्फ के प्रिंसिपल के बिहाफ पर कि इस वर्क पॉलिसी में ऐसा होना चाहिए, तभी ये सक्सेसफुल है, अदरवाइज ये सक्सेसफुल नहीं है। क्लोज माइंडेड को क्या लग रहा है, अपनी अप्रोचों को इंप्लीमेंट कर रहा है सडन टाइम पे, तो ये कहीं ना कहीं क्या क्रिएट कर रहा है, साइकोलॉजिकल बैरियर को क्रिएट कर रहा है। तो फर्स्ट में डिस्कस करें प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन और क्लोज माइंड। स्पीकर एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या वर्कर्स बैठे हुए हैं,
उसमें से कुछ 2-3% ऐसे हैं उनके पास क्या है, लिटिल बिट ऑफ नॉलेज है, तो उसी के बिहाफ पर वो क्या कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन से आर्गुमेंट टाइप से कर रहे हैं, अपनी बात को ऊपर रख रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्या कर रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, जो मैसेज है वो स्पीकर का प्रॉपर में कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है टू अनदर पर्सन के पास भी। तो इससे क्या हो रहा है, जो गाइडलाइन क्लियर करना चाह रहा है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो रही। तो इससे क्या हुआ, आपकी परफॉर्मेंस पे, जो आपको टास्क या प्रोजेक्ट दिया है, ये जिस गाइडलाइन से आपको अवेयर करना चाहिए था, कराया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। क्लियर? एंड सेकंड, लेक ऑफ अटेंशन और पुअर लिसनिंग। सामने वाला स्पीच दिया जा रहा है बट उसने सडनली क्या कर दिया, क्वेश्चन पूछ लिया ऑडियंस से। क्लियर? और सडनली किसी भी पर्सन को उसने रैंडमली क्या कर दिया, खड़ा कर दिया कि आप इसका आंसर दीजिए, और उसी पर्सन का क्या नहीं था, ध्यान नहीं था, तो वो आंसर कैसे देगा उस क्वेश्चन का। तो क्या हो रहा है, लेक ऑफ अटेंशन या पुअर लिसनिंग, को किसी अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, तो तभी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई पुअर लिसनिंग की। ओके, एंड नेक्स्ट, लॉस बाय ट्रांसमिशन। आप क्या कर रहे हो, रिसीवर सेंडर क्या कर रहे हैं, मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेंडर ने मैसेज सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव कर लिया, ठीक है, बट इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं जो उनका कम्युनिकेशन का पाथ था वो डिस्टर्ब हो गया किसी रीजन से, मान लीजिए। क्लियर? और वो रीजन क्या हो रहा है, पहुंच नहीं, उस रीजन से वो मैसेज प्रॉपर में कम्युनिकेट नहीं हुआ। तो जब मैसेज प्रॉपर में कम्युनिकेट नहीं होता है तो क्या रहती है, पुअर रिटेंशन ऑफ मैसेज। क्या संभावना बनी रहती है कि यार वो मैसेज प्रॉपर पहुंच नहीं पाया है, उस पर्सन ने उस मैसेज को कैसे समझा, उसके मीनिंग को या उसके वर्ड या सेंटेंसेस है उसको कैसे हैंडल किया, कैसे डील किया। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मिस कम्युनिकेट क्रिएट हो रहा है, मिस कम्युनिकेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, डिसट्रस्ट। जब आप किसी सामने वाले पर्सन की बात को इफेक्टिवली वॉच नहीं कर रहे हो, लिसन नहीं कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, आप उस पर्सन से क्या कर रहे हो, डिस्कनेक्ट होना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं उससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहे हो, आप उसकी बातों को सुनना नहीं चाह रहे, मीन्स उसके जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो अप नहीं करना चाह रहे हो। ये जो रूल्स या टेक्नोलॉजी नहीं आई है, ये जो नई गाइडलाइन आई है, वो आपको अवेयर करा रहा है, बट आप इंटरेस्टेड होकर उसको नहीं सुनना चाहते। तो क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, बहुत पर्सन्स के बीच में डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है। मीन्स वो तो बता रहा है आपको क्लियरली, बट आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर्सन की बात को नहीं सुन पा रहे हो, तो आप अपनी ओपिनियन अलग करना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या क्रिएट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करता है। ओके।